1992 देश में सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम हुआ पूरे 5,000 करोड़ का। 2003 इस बार स्कैम इतना बड़ा था, कैलकुलेटर की भी धड़कनें बढ़ गईं। 3 नहीं, 30 नहीं, 300 नहीं, 3,000 नहीं, पूरे 30,000 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा। ये 30,000 करोड़ का स्कैम गवर्नमेंट को मजबूरी में लीगल करना पड़ा। क्या था ये स्कैम, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बात है 1992 की। एक रेलवे कर्मचारी का बेटा अब्दुल करीम तेलगी नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से स्टाम्प पेपर प्रिंट करने वाली पुरानी मशीन ऑक्शन में खरीदता है और मशीन खरीदने के बाद वहां के कुछ सरकारी कर्मचारी को पैसे का लालच देकर, रिश्वत देकर प्रिंटिंग की पूरी प्रोसेस समझता है और अपना एक फेक प्रिंटिंग स्टाम्प पेपर का बिजनेस खड़ा करता है। अब इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए ये देश के टॉप 350 MBA को हायर करता है। इसी के साथ तेलगी अपने इस फेक स्टैम्प पेपर बिजनेस को 16 स्टेट तक स्केल करता है। इन MBA ग्रेजुएट का काम होता है फेक स्टैम्प पेपर को बड़ी बड़ी कंपनी में कम रेट पर डिस्काउंट में बेचना। इस पूरे स्कैम में पेपर की क्वालिटी गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर की क्वालिटी की तरह ही थी। इससे कॉर्पोरेट वालों को भी शक नहीं हुआ और अनजाने में बहुत सारे लोगों ने इन फेक पेपर का यूज अपने लीगल काम के लिए किया। अब गवर्नमेंट के सामने समस्या थी, इन पेपर को फेक डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। अगर फेक डिक्लेयर कर दिया तो जो भी लीगल डील हुई वो सब फेक हो जाएंगी, जिससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। फाइनली 9 साल बाद इस स्कैम का अंत हुआ। 2001 में तेलगी को अजमेर से गिरफ्तार किया गया, साथ में इसको 30 साल की सजा सुनाई गई और 200 करोड़ का फाइन भी इम्पोज किया गया। 26 अक्टूबर 2017 को विक्टोरिया हॉस्पिटल बेंगलोर में तेलगी की मौत हुई। मौत का मेन कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर बताया गया। फाइनली तेलगी का अंत हुआ। अब हम इस स्टोरी का भी अंत करते हैं। मिलते हैं कल एक और नई स्टोरी के साथ।